सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, बात ऐसी है कि कोई भी कमेंट करने से पहले एक बात सुन ले। क्या मैं नेता किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो मेरी जात का ही क्यों ना हो। अगर गलत बात है तो गलत बात है। दूसरी बात, मैं किसी नेता को ना बुरा बताता हूँ ना भला। सिर्फ अगर नेता बुरा या भला वो ही बताता है जो अंधभक्त होता है। मेरा क्या है, अगर मेरे को कोई भी नेता बुरा लगता है तो सिर्फ उसकी नीति बुरी लगती है। जैसे कि कोई ऐसी वो ले आया और उसकी वजह से हमें हमारे समाज को दिक्कत होती है, सिर्फ उस बात से हम उसकी बुराई करते हैं। लेकिन किसी नेता को हम गाली नहीं देते, ना किसी की पर्सनल हमसे या हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो कोई कमेंट ना करे, पहले मेरी बात सुने। आज से 5 साल पहले केजरीवाल को बहुत कम लोग जानते थे। अन्ना हजारे के आंदोलन से ये उठा और उसके बाद में सीएम का चुनाव लड़ा और धीरे धीरे सीएम बन गया। उसके बाद में ये दिल्ली में तीसरी बार इसकी सरकार बनी है। ठीक है, अच्छी बात है, बननी चाहिए। बात ये है कि ये जो नेता होते हैं ना, ये बड़े, एक तरीक़ा से मैं क्या कहूँ, गाली नहीं दे सकता, लेकिन वो ही होते हैं, ये भांड होते हैं। जो केजरीवाल है, पंजाब में जब सरकार बनाने के लिए इसने क्या हथकंडा उठाया था कि पंजाब के हर दफ्तर में बाबा साहब और भगत सिंह जी की प्रतिमा या फ़ोटो या तस्वीर लगेगी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों ने, वो भी क्या, उनके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने पूरे परिवार को, अपने लिए खुद को कुर्बान कर दिया था देश के लिए। तो उनका ये तो बनता है कि उनकी तस्वीर हर कार्यालय में, हर स्कूल में, हर सरकारी संस्थाओं में लगनी चाहिए। अब जब पंजाब का चुनाव जीत गए केजरीवाल, उसके बाद में आते हैं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर पालिका के चुनाव, और फिर उसमें कहते हैं जो गुजरात में और यहाँ दोनों तरफ 3-4 जगह इन्होंने चुनाव लड़े, और उसमें कहते हैं कि नोट पे लक्ष्मी जी की फ़ोटो होनी चाहिए। पहली बात, मैं धर्म या बेधर्म की कोई बात नहीं करूँगा। बात सिर्फ ये है कि पहली बात तो लक्ष्मी जी को फ़ोटो पे क्यों लगाना चाहिए, उनका क्या महत्व है पैसे से। किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, लक्ष्मी जी का कोई रोल नहीं है जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो कि उसमें उनका कोई योगदान हो। दूसरी बात कि अगर मान लो लग गया उनका फ़ोटो, अब वो पैसा कोई लेटरिन के हाथ से पकड़ रहा है, कोई मीट काट रहा है तो पकड़ रहा है, कोई मीट लेके आ रहा है तो पकड़ रहा है, वेश्याओं को भी पैसा जाएगा वही वाला। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये कोई मेरी गलती या कोई बहुत गंदी बात नहीं है, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। लेडीज़ें कहाँ कहाँ पैसा रखती हैं वो आपको भी पता है। अब आप बताओ कि लक्ष्मी जी को वहाँ होना अच्छा लगता है? अगर आप ये कहोगे वो तो फ़ोटो में है, कोई बात ना है, फ़ोटो में कौन सी लक्ष्मी। तो ऐसे तो मंदिरों में भी पत्थर होते हैं, जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा होगी, लक्ष्मी जी की तस्वीर होगी, तो उसमें भी फिर वो फ़ोटो ही है एक हिसाब से। तो ये दो तरफ की बात मत करो। हकीकत बात यह है, अगर लक्ष्मी जी में श्रद्धि है, लक्ष्मी जी अगर भगवान हैं, अगर वो कुछ हैं, मैं उनको वो नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताओ, अगर पैसे पे अगर उनको छाप दिया जाए तो ये सही है। पैसे कहाँ कहाँ लोग रखते हैं, जुआरी लोग, जुआरी शराबी होते हैं, वो अपने पैर में दबा लेते हैं जब जुआ खेलते हैं। गाँव में मैंने अक्सर देखा है। तो ये केजरीवाल क्या, कोई भी नेता हो, वो सिर्फ यही करता है कि सिर्फ वोट मिलना चाहिए। ये नेता, मैं सब नेताओं की कह रहा हूँ, सबकी A to Z, कोई एक नेता को छोड़ नहीं रहा। इनका बस चले तो ये अपनी माँ बहन का सौदा कर सकते हैं। भाई, इनके बातों में मत आओ। नेता सही है, नेता होना चाहिए, लेकिन नेता है ना, तुम्हारा नौकर है, लेकिन नेता को इतना तवज्जो दे रखा है कि जब नेता आता है तो 1-1.5 घंटे से पहले से तो रोड क्लीन कर देते हैं। चाहे जाम लगने की वजह से किसी की मौत हो जाए, कोई लेट हो जाए कहीं जाने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नौकर को इतना तवज्जो दे रखा। ठीक है, नेता है तो क्या करें, जान दे दें उनके लिए। वोट एक तुम्हारे वोट की, चाहे वो रोड पे पड़ा हुआ भिखारी है उसके वोट की, और एक सबसे बड़ा जो भारत का बिजनेसमैन है उसके वोट की वैल्यू सिर्फ एक वोट की है।
और एक ही वैल्यू है। ये नहीं है कि उसका वोट लाखों करोड़ों का, तुम्हारा वोट हज़ारों का। कौओं में और पैसों में, मीठ मच्छियों में अपना वोट मत बेचो। वोट उसे दो जो आपका ईमानदारी से काम करे, किसी भी जात का हो, जात बिरादरी मत देखो, सीधी बात। दूसरी बात कि इन नेताओं के बहकावे में मत आओ। अगर कभी एक जात का दूसरी जात से कभी दंगा फसाद होता है, एक धर्म का दूसरे धर्म से दंगा फसाद होता है, कभी भी नेता का बेटा नहीं मरा है, कभी भी नेता का बेटा आके पत्थर नहीं पकड़ता है। फूटेगी तो तुम्हारी, फटेगी तो तुम्हारी, और जल जाओगे तो तुम जाओगे, सीधी बात। सुखी रहना, साफ कहना, सुखी रहना। समझ में आई बात? तो इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपना भविष्य खुद चुनो। एक बात और कि नेता तो बोलते रहते हैं, फिर उनकी पीछे वाली भी देखो। अंधभक्त मत बनो। मैं बीजेपी वालों और बीएसपी, सपा, बसपा जितने भी सबसे बोल रहा, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा। वीडियो पूरी देखा करो, गाली देने से पहले पूरी वीडियो देखो। मैं सबसे बोल रहा हूँ कि नेता की बातों में मत आओ, पहले पूरा उसका वो देखो, हिस्ट्री देखो, इस नेता ने कहाँ क्या बात बोली है। नेता तो ऐसे होते हैं कि 15-15 लाख रुपए देने की बोल देते हैं। अगर हमारे तुम्हारे जैसा कोई बंदा बोल दे तो उसे जेल में डाल देंगे, लेकिन उन्हें कौन डाले? ऐसा मत करा करो। तो लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। बस। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।